देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सभी धर्मों की एक मत, शांति के लिए परमात्मा की याद जरूरी। उज्जैन में गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई, जिसके तहत कैथोलिक चर्च में कार्यक्रम रख सभी धर्मों के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से कोयला फाटक सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, चार धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद, मुस्लिम धर्म से शहर काजी, सिख धर्म से सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, बोहरा समाज से कुतुब फातिमी, चर्च से बिशप सेबेस्टियन वटकल मुख्य रूप से मौजूद रहे। विश्व शांति पर विचार व्यक्त करते हुए बीके मंजू ने कहा कि हम सभी शांति प्रिय आत्माएं हैं और शांति हमारा निजी गुण है। यदि हम परमात्मा को याद करें तो जीवन में शांति और खुशहाली आ सकती है। इस बात से सभी लोग सहमत हुए। केंद्रीय जेल में आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण का प्रयास। आत्म सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण विषय पर सतना के केंद्रीय जेल में कार्यक्रम रखा गया, जिसका लक्ष्य था सुरक्षा बल के अधिकारियों को सशक्त बनाकर देशवासियों को सुरक्षा, खुशी और शांति प्रदान करना। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर और पचमढ़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई और दिल्ली से आई बीके पूजा ने स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेमोरी डेवलपमेंट करने के बेहतरीन टिप्स दिए। कृष्णानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रानी ने कहा कि परमात्मा के अलावा कोई नहीं है जो हमारे दुख दर्द को दूर कर सकता है। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। अच्छी पैदावार के लिए यौगिक खेती पर बल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्वालियर महाराजपुरा के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत स्वच्छता और व्यसन मुक्ति के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मालनपुर के सीएमओ राम प्रकाश जैन, एमजी इंडस्ट्रीज के प्लांट हेड अनिल कुमार गुप्ता, भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने दीप जलाकर किया। सीएमओ ने कहा कि हमें अपने कार्य व्यवहार करते हुए भगवान से भी बुद्धि को जोड़ना चाहिए। प्लांट हेड अनिल गुप्ता ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग को सीखें और कृषि में यौगिक खेती को शामिल कर उसकी पैदावार बढ़ाएं। मातृभूमि के लिए स्वर्णिम भारत बनाने का संकल्प लेते हुए अमृत महोत्सव के अंतर्गत झांसी के शिव दर्शन भवन में कल्चरल इवेंट रखा गया, जहां विधायक रवि शर्मा, बीजेपी युवा मंडल महामंत्री अंकित साहू, पार्षद किशोरी लाल रायकवाड़ ने संस्था के प्रयासों को सराहा। इसके साथ ही सत्यम कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा मूक बधिर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया और देशभक्ति के विचार सभी ने जाहिर किए। इसी तरह बुंदेलखंड कुष्ठ रोग आश्रम में भी अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ, जिसमें कुष्ठ रोगियों का बीके सदस्यों ने मनोबल बढ़ाया और उन्हें शॉल वितरित कर जीवन जीने का तरीका बताया गया। इन सभी कार्यक्रमों में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा का विशेष योगदान रहा। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में मूल्यों को कैसे अपनाएं, इस पर जयपुर के सांगानेर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके पूजा ने अपने विचार रखे। यह कार्यक्रम केसर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के डायरेक्टर रामनिवास गुर्जर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में होना बहुत जरूरी है। मूल्यनिष्ठ समाज में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर युवाओं में जागृति लाने के उद्देश्य से रीवा सेवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम हुआ। बीके नम्रता ने युवाओं को राजयोग मेडिटेशन कराया, साथ ही युवाओं को एकाग्रता और मनोबल बढ़ाने का हुनर बताया। इस दौरान नशा मुक्त रहने की प्रेरणा देने के साथ स्वयं भी व्यसनों से दूर रहने और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प कराया गया। अंत में युवा जागो और जगाओ, जीवन हीरे तुल्य कैसे बने और आज का विचार जैसे बुक्स भी वितरित किए गए। कोरोना जागृति, वैश्विक शांति और सद्भावना को लेकर रीवा में विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसी अनुभूति है जिसको सीखने से मनुष्य नशा मुक्त, चरित्रवान और महान आदर्श वाला बन जाता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र द्विवेदी समेत कई विशिष्ट लोगों ने प्रकृति की रक्षा करने और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारीज के राजनीतिक प्रभाग द्वारा यूपी के बरुआ सागर उप सेवा केंद्र पर धर्म और राजनीति एकीकरण विषय पर
कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक बीके उमा, विधायक राजीव पारीक्षा की पत्नी कमली पारीक्षा ने कहा कि धर्म सत्ता और राजनीतिक सत्ता का जब एक आकार होगा तभी विश्व बंधुत्व की भावना साकार होगी। मध्य प्रदेश के पिपरिया सेवा केंद्र के द्वारा शोभापुर में 3 दिवसीय राजयोग शिविर संपन्न हुआ। राम सीता और हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बीके कृष्णा ने आत्मा परमात्मा का परिचय दिया और राजयोग की गहन अनुभूति कराई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित देशभक्ति की रंगोली प्रतिस्पर्धा में मुंबई के मलाड और फ्लेमिंगो सेवा केंद्र से जुड़े कई सदस्यों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया और विभिन्न तरीके से रंगोली बनाई गई। इसके साथ ही कई लोगों ने कविता में भी हिस्सा लिया, जिसमें देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की गई थीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।